Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following proteins are found in cilia and eukaryotic flagella? पूछा गया इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि cilia and eukaryotic flagella में प्रेजेंट है. कौन सा प्रोटीन है यहाँ पे ऑप्शन में बताना है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे cilia हो या फिर eukaryotic flagella, इनका जब शाफ्ट में यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन देखें, यहाँ पे जो ट्रांसफर सेक्शन है, इनका ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे डबलेट के फॉर्म में ऐसे 9 जो होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे 5, 6, 7, 8, 9. सो यहाँ जो टोटल 9 है, 9 क्या है यहाँ पे, 9 जो है यहाँ पे 9 क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डबलेट के फॉर्म में है, दो के यहाँ पे दो के फॉर्म में प्रेजेंट है. चलो डबलेट फॉर्म में टोटल कितने हैं, 9 है. सेंटर में यहाँ पे 2 होंगे जो कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर में जो 2 है इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल. और ये जो होता है ये किसके फॉर्म में, सिंगलेट के फॉर्म में है. तो टोटल 2 है. तो अगर देखा जाए इसके अलावा जो होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम देखें यहाँ पे जैसे जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ जो 2 यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे अगर हम देखें 2, यहाँ पे जैसे कि ये 2 है, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ से रेडियल स्पोक यहाँ से अराइज होता है. जैसे कि अगर ये बी है, ये वाला जो है बी है, ये ए है, देन ये वाला भी क्या होगा, बी है, एंड ये ए है. ये जो ए वाले से यहाँ से रेडियल स्पोक्स जो है वो अराइज होते हैं. ये क्या है, रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स. एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ से ये जो होता है, यहाँ से अगर हम देखें ऐसे करके, जो यहाँ से एक प्रोटीन जो है वो ऐसे अराइज होता है जो कि ऐसे अटैच करा है यहाँ पे. तो ये जो प्रोटीन है इसको हम क्या बोलेंगे, डायनिन. ये जो डायनिन प्रोटीन है ये क्या है, डायनिन प्रोटीन है, जिसको मोटर प्रोटीन भी बोलते हैं. इसी के मूवमेंट की वजह से जो सीलिया का मूवमेंट या फ्लैजिला का मूवमेंट हो रहा है, तो डायनिन प्रोटीन है, डायनिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये मोटर प्रोटीन है. ये तो ये जो होता है अगर हम देखिए कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, ए एंड बी वाला. तो यहाँ पे जो है ये कैसे ऐसे होता है और यहाँ पे इसका हेड होता है. तो जब ये हेड आगे को मूव करेगा तो ये जो है अंदर की तरफ पुश होगा. तो अगर देखा जाए इनके मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, इनके मूवमेंट की वजह से ही क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो मूव करते हैं, इसके वजह से सीलिया मूव करता है. तो अगर देखा जाए ये क्या है, डायनिन प्रोटीन है. डायनिन के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 2 है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करने वाला एक प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, नेक्सिन प्रोटीन. नेक्सिन प्रोटीन जो है वो इनको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है, जैसे कि यहाँ पे मूव करे तो ये अलग ना हो जाए, सेपरेट, तो सेपरेट होने से प्रिवेंट कर रहा है. ये नेक्सिन प्रोटीन है. सो यहाँ पे नेक्सिन प्रोटीन है. इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें पता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये किससे बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं. अगर देखा जाए माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ पे किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये किससे बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. तो माइक्रोट्यूब्यूल अगर हम देखें जैसे कि ये क्या है, इस डायरेक्शन में ऐसा है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन. तो कौन कौन से, ट्यूबुलिन है, नेक्सिन है, देन डायनिन है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डायनिन, एक्टिन, फ्लैजिलिन. तो फ्लैजिलिन तो किस में होता है, ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में हो. यहाँ पे अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उसमें होता है. एक्टिन की अगर हम बात करें, ये दोनों तो यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों तो इनकरेक्ट दिया हुआ है. ट्यूबुलिन, फ्लैजिलिन, डायनिन ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लैजिलिन हमें पता है प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है उसमें होता है. ट्यूबुलिन, डायनिन, नेक्सिन ये करेक्ट आंसर है. ट्यूबुलिन, नेक्सिन, फ्लैजिलिन ये इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.